गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार की बात करेंगे कि वास्तविक संख्याओं में दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। वास्तविक संख्याएं हमारे पास दो प्रकार की होती हैं, आपको दिखाई दे रही है ये। पहली परिमेय संख्या रैशनल नंबर्स, दूसरी अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में, परिमेय संख्याओं में जो दशमलव प्रसार है वो दो प्रकार से होता है। पहला शांत, जिसको इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोला जाता है, और दूसरा अनुसानी आवर्ती अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है वो लेकिन रिक्यूरिंग है साथ में। अपरिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार एक ही प्रकार का होता है, वो है अनुसानी अनावर्ती अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्यूरिंग है। नॉन रिक्यूरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इसके अंदर है। अब ये जो मैंने अभी शब्द बोले हैं कुछ भारी भरकम, शांत, अनुसानी आवर्ती या अनुसानी अनावर्ती, यदि अंग्रेजी में लें तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब इनका मतलब क्या होता है पहले तो ये देखें। शांत का मतलब पहले समझे। शांत का मतलब जब कोई संख्या मैं लिखता हूं 2.37, 2.37 मैंने लिख दिया तो इसके बाद कोई भी अंक दशमलव के बाद हमारे पास नहीं आ रहा है, अर्थात ये पूरी की पूरी यही संख्या है। और इसको परिमेय संख्याओं के रूप में मैं लिख सकता हूं। दशमलव के नाम का एक लगाते हैं, 2 जीरो, और ये दशमलव यहां से हट जाएगा, 237/100 हमारे पास ये बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं शांत प्रसार, परिमेय संख्याओं का दशमलव शांत प्रसार। ठीक है, ये हो गया टर्मिनेटिंग। अनुसानी आवर्ती का मतलब कई बार हमारी पास संख्याएं होती है 0.77777 और ऐसे चलती रहती है, अर्थात आगे क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.7 और इसके ऊपर एक बार। बार का मतलब ये संख्या बार बार आ रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, बंद हो गया है यहां पे ये एक बार लगाते ही, अर्थात किसी की आवृत्ति वो इस प्रकार से भी हो सकता है 3.123 ऐसे ही। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.123 के ऊपर बार, कि 1 2 3 ही बार बार आ रहा है। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के अंदर अनुसानी अनावर्ती प्रसार की, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। वो किस प्रकार का होता है, हमारे साथ लिख दिया गया 1.4142357642 इसी प्रकार से ये 2 3 या फिर यहां पे मैं बना दूं 7 चलता जा रहा है। देखो 1.414235764237 चलता ही जा रहा है आगे डैश 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 से, और कोई भी संख्या उसी अनुपात में रिपीट नहीं हो रही है जैसे यहां हो रही थी 7 या 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, वो इसी प्रकार से आएगा इसमें, तो इसलिए बार लग गया। यहां हम किसी के ऊपर बार नहीं लगा सकते। जैसे कि हमारे पास हमने पहले बताया था पाई का मान होता है जो, और वर्गमूल 2 का मान, वर्गमूल 3 का नाम, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सबके वर्गमूल का मान भी क्या आता है, अनुसानी आवर्ती होता है। तो आशा है कि आप ये समझ गए होंगे। अब इनसे संबंधित प्रश्न हम देख लेते हैं। अब वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार में हमारे पास कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि ये दशमलव के स्थान तक इनको, इन संख्याओं को लेकर बताइए कि ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। अब दिखने में ये परिमेय संख्याएं हैं और ये परिमेय संख्याएं है भी। तो परिमेय संख्याओं के अंदर दो प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, एक शांत और एक अनुसानी आवर्ती। तो देखते हैं इनमें से कौन सा है। अब 36 को 100 से भाग देंगे तो हम सीधा दशमलव लगा सकते हैं, 2 अंक छोड़ के, 36 37 के 2 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो ये कौन सा प्रसार हो गया, शांत हो गया, क्योंकि कोई भी रिपीट नहीं हुआ है और पूरा का पूरा कट गया है। अब हम इस संख्या को देखते हैं, 1 को 11 से भाग देंगे नहीं चलेगा ना, तो 11 0 0 दशमलव उतारा, दशमलव आ गया, और नहीं चला तो फिर 0, 1 और उतार कितना हो गया 100, तो 11 में 99, फिर 1 बचा ना। अब 1 बचा तो 1 0 उतर जाएगी, नहीं चला तो 1 0 यहां लगा दी, फिर क्या उतारा 1 0 उतारी, फिर 11 में 99, फिर 1 बच गया, और ये इसी प्रकार चलता रहेगा। अर्थात ये आ गया 0.09 बार। ठीक है, कि 0.9 आते ही रहेंगे। तो ये मेरे पास कौन सा प्रसार हो गया, अनुसानी आवर्ती दशमलव प्रसार जो है परिमेय संख्याओं का अनुसानी आवर्ती, ये शांत था। अब अगला देख लेंगे, 8 चौका 32 और 1
33/8 अर्थात 33 को किससे भाग देना है 8 से। 8 चौके 32, एक आ गया, दशमलव लगा दिया, दशमलव लगा दिया, एक जीरो उतार ली, 8 एकम 8, कितना बच गया 2, फिर एक जीरो आ गई, 8 दूनी 16 है, 4 जीरो, फिर 8 पंजे 40। ये पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है। 4.125 तो कौन सा प्रसार हो गया इसका, शांत प्रसार हो गया। ठीक है ना, हम करते रहेंगे क्योंकि 2 4 8 16 है 32। यदि जो 2 का गुणक होगा, 2 के स्क्वायर होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इस रूप में होगा, तो उसका प्रसार तो हमेशा शांत आएगा ही। तो इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न है जो वो पूरा का पूरा आप कर सकते हैं। प्रश्नावली में जो दूसरा प्रश्न है वो हमारे पास इस प्रकार से भी आता है कि यदि 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर बार है तो 2/7 का मान ज्ञात कीजिए, 3/7 का, 4/7, 5/7, 6/7। तो इस प्रकार से यदि मैं 2 कर दूंगा तो अगले आप अपने आप कर सकते हैं। देखिए 2/7 मेरे पास कितना है, हम यहाँ 7 को 2 से पूरा भाग नहीं देंगे, जिस प्रकार 1 को 7 से भाग देने पर इतना आया है। इसको थोड़ा टेक्निकली रूप में देखते हैं। 2/7 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 1/7, 2 एकम 2, 2/7 हो जाएगा, या 2 गुणा 0.142857 लिख दिया ना। यही 1/7 का मान यहां से मैंने यहां रख दिया। अब 2 से इसको गुणा ही तो करना है, 2 7 14, जिस प्रकार गुणा करते हैं 1 2 5 10 और 1 11 है, 1 2 16 1 17 है, 1 2 2 4 1 5 और 2 चौके 8, 2 एकम 2 दशमलव 0 और इसके ऊपर बार। बस सिंपल गुणा ही तो करनी है हमें। अब ये 3/7 को क्या लिखूंगा मैं, 3 गुणा 1/7। इसको क्या करूंगा, 3 गुणा 1/7 का मान 0.142857। अब इसको 3 से गुणा करो, 3 7 21, 2 3 5 15, 2 17 है, 1 3 8 24 1 25, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौके 12 है, 1 3 एकम 3 1 4, यहाँ दशमलव लग जाएगा 0 और इसके ऊपर पूरा का पूरा 12 आ गया। बिल्कुल आसानी से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं जब हमें यहाँ पे इसका मान दिया गया हो 1/7 का, 2/7, 3/7, आगे 4/7, 5/7 और 6/7 आप खुद कर कीजिए। तो अब ये प्रश्नावली के पहला और दूसरा प्रश्न हो गए हैं, आप इनको करके अपने अध्यापकों को दिखाइए।